बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माल हराम और कत्ल का हुक्म देते थे? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा कहते हैं, मैं मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ। वहाँ काबे के साए में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। मैं उनके पास आया और वहाँ बैठ गया। उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक मुकाम पर पड़ाव डाला। कोई अपने खेमे को दुरुस्त करने लग गया, कोई तीर अंदाजी में मुकाबला कर रहा था और कोई जानवरों में मसरूफ़ था। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाले ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये आवाज़ दी, अस्सलातु जामे। सो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले हर नबी पर हक था कि वो अपनी उम्मत को हर उस खैर व भलाई की तालीम दे जिसका उसे इल्म था, और उसको हर उस शर से मुतनब्बे कर दे जिसका उसको इल्म था। मैं यही फरीज़ा अदा करते हुए कहूँगा, तुम्हारी इस उम्मत के इब्तदाई दौर में सलामती व आफ़ियत है, लेकिन बाद वाले दौर में फर्जंदान उम्मत आजमाइशों और नापसंदीदा अमूर में मुब्तला हो जाएंगे। फितने नमूदार होंगे और हर बाद वाला फितना अपनी शिद्दत की वजह से पहले वाले फितने की सख्ती को कम कर देगा। एक फितना उभरेगा, उसे देखकर मोमिन कहेगा, ये मेरी हलाकत गाह होगी, लेकिन वो छट जाएगा। दूसरा फितना जाहिर होगा, मोमिन उसे देखकर कहेगा, ये है मेरी हलाकत गाह। ये है खलासा, ये है कि जो ये चाहता होगा कि उसे जहन्नुम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, उसकी मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों से वही मामला करता हो जो उनसे अपने लिए पसंद करता है। जिसने किसी इमाम की बैयत की, उसकी अतात को अपने ऊपर लाजिम करार दिया, उससे पक्का अहद किया और दिल से इससे मोहब्बत की, तो वह हस्बे इस्तात उसकी अतात करे। अगर कोई दूसरा खलीफा उससे इख्तलाफ शुरू करके बगावत शुरू कर दे तो उस दूसरे का सर कलम कर दो। मैं अब्दुर्रहमान उनके करीब हुआ और कहा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तूने यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? उन्होंने अपने हाथों को अपने कानों और दिल के साथ लगाया और कहा, मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद किया। मैंने कहा, ये आपके चचा ज़ाद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो हमें हुक्म देते हैं कि हम लोग अपने माल बातिल तरीके से खाएं और अपने आप को कत्ल करें, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो, और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। सुनकर वो अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए और फिर कहा, अगर वो अल्लाह ताला की अतात करे तो उसकी अतात कर, और अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में उसकी नाफरमानी कर। इस हदीस मुबारक को बयान करके कुछ नाम निहाज स्कॉलर ये रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माल हराम का हुक्म दिया करते थे और नाजायज़ कत्ल का भी हुक्म देते थे, वो भी अपनी जानों को। हालांकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इन्हीं अल्फाज में कोई हुक्म कहीं भी साबित नहीं। सल्फ़े सालहीन ने इस हदीस मुबारक से जो रिज़ल्ट निकाला है वही इसकी असल है। इमाम नोवी शराए नोवी में फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबेन चिपकलिश की वजह से फ़रीक़ैन के जहन में ये बात हो सकती है, और बिलखसूस हज़रत अली चूँकि खलीफा थे इसलिए उनके ख़िलाफ़ जंग करने वालों को ये ताना दिया गया है कि वो इस नाहक जंग में खर्च करके माल बातिल कर रहे हैं और बिलावजह कत्ल कर रहे हैं। यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जो लोग मौजूद थे वो समझते थे कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग में आकर नाहक माल खर्च कर रहे हैं और बिला वजह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जबकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मौक़िफ़ ये था कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़लूमाना शहीद किया गया है, और जिन लोगों ने उन्हें शहीद किया है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज में शामिल हो गए हैं, लिहाजा उनसे कत्ल किया जाएगा। न सैयदना अली ने मुआविया के ख़िलाफ़ कत्ल किया और ना ही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अली के ख़िलाफ़ कत्ल किया, बल्कि कत्ल असल में उन लोगों के ख़िलाफ़ था जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत में मुलव्वस थे। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सबसे बड़े हैदरी यानी उनके बेटे हज़रत हसन ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बाद में बैत करके ये साबित कर दिया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अजीम जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं।
ورنہ ناحق قتل کرنے والے اور ناحق مال کھانے والے کے ہاتھ پر بھلا بیعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔